हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल @सोनी दी गोल्ड स्पेस X4J में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाली से भरी ढकी पहाड़ियाँ, लोहित नदी का प्रवाह और सुनहरी चमक में नहाया गोल्डन पकौड़ा। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण मंदिर गोल्डन पकौड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अरुणाचल प्रदेश के स्वर्ण मंदिर कहे जाने वाले गोल्डन पकौड़ा के लिए चलते हैं, जो आपको देखकर अत्यंत ही मनोहारी और सुंदर प्रतीत होगा। अरुणाचल प्रदेश के शांत वादियों में लोहित नदी के चोंग खाम में स्थित यह सुनहरी चमकता मंदिर गोल्डन पकौड़ा सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि शांति, आध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम है। आज हम आपको ले चलेंगे बुद्ध की उस भूमि पर जहां धर्म, दर्शन और प्रकृति मिलकर बनाते हैं एक दिव्य अनुभव। गोल्डन पकौड़ा अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में तेजू शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर और निकटतम हवाई अड्डा डिब्रूगढ़ है, जो यहाँ से लगभग 140 किलोमीटर की दूर है। सड़क मार्ग से यहाँ पहुँचना आसान है। तेजू या नाहर लगुन से नियमित बस और टैक्सियाँ उपलब्ध रहती है, बट आप अपनी साधन से आएंगे तो ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। गोल्डन पकौड़ा का निर्माण सन 2006 में प्रारंभ हुआ और इसे 2009 और 10 में पूर्ण रूप से जनता के लिए खोला गया। इसका निर्माण स्थानीय बौद्ध समुदाय ने किया था, विशेषकर थेरवाद परंपरा से जुड़ी अनुयायियों ने इसका निर्माण किया था। यह पगोड़ा महाचुलालांगकोर्न राजविद्यालय थाईलैंड की वास्तुकला शैली से प्रेरित है। निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए का व्यय हुआ था, जिसमें भारत सरकार, स्थानीय श्रद्धालु और थाईलैंड के बौद्ध दानदाताओं ने इसमें दान देकर इसका निर्माण कराया था। दलाई लामा और उनके अनुयायियों को तिब्बत से भगा दिया गया, सिर्फ इसलिए कि तिब्बत को वो अपने कब्जे में लेना चाहते थे और इसीलिए वो दलाई लामा उनके अनुयायियों को भगा दिए थे। उसके बाद दलाई लामा उसके अनुयायी तिब्बत से निकलकर भारत में शरण लिए थे और भारत में उनका रहन सहन अरुणाचल में ही हुआ। इसीलिए पूरा अरुणाचल जो है फर्स्ट क्लास दलाई लामा और बुद्धिस्ट लोगों का प्रमुख शरण स्थल भी बोलिए या उनका रहन बसन का केंद्र है। गोल्डन पकौड़ा का असली नाम कोंग मू खाम है, जिसका अर्थ होता है स्वर्ण मंदिर। यह लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और गोल्डन पकौड़ा मंदिर की ऊंचाई लगभग 52 फीट है और इसका सिर शुद्ध सुनहरे रंग से गढ़ा हुआ है। मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे बौद्ध स्तूप बने हुए हैं। अंदर भगवान बुद्ध की विशाल मूर्ति स्थित है, जो थाई शैली में निर्मित है और असली सुनहरी कांस्य धातु से बनी हुई है। सूर्य की रोशनी में यह मंदिर मुख्य रूप से चमकता है और बुद्ध प्रतिमा पर हमेशा हर समय यहाँ लोग पूजा आराधना के लिए आते हैं। दीवारों पर थाई और बर्मी कला के नक्काशीदार चित्र बनाए गए हैं। यहाँ पर दिखाया था छत्तीसगढ़ के एक ब्लॉक में, जिसमें मेन पार्ट के ब्लॉक में मैं आपको बुद्धिस्ट लोगों का मोनेस्ट्री दिखाया था। कितना मस्त डेकोरेट करके रखे हैं, देखिए पौधों से ज़बरदस्त वो की गई है। कुछ लोग एंजॉय के लिए यहाँ भी आए हैं। यह मठ अरुणाचल प्रदेश में
बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ थेरवाद बौद्ध परंपरा के साथ रहते हैं। वर्ष में 2 बार यहाँ प्रमुख मेले का आयोजन होता है। कठिन विचार दान मतलब बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र आदि दान देने का एक पर्व होता है। दूसरी होती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा में भगवान बुद्ध के जन्म, ज्ञान और निर्वाण दिवस के उत्सव में यहाँ पर मनाया जाता है। इस समय यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। इन आयोजनों में असम, म्यांमार, थाईलैंड और बांग्लादेश से भी श्रद्धालु आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा एक्चुअल में यहाँ का बहुत बड़ा उत्साह और उमंग का मेला होता है। गोल्डन पगोड़ा का उद्देश्य केवल धार्मिक पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। यहाँ एक कल्चरल रिसर्च सेंटर भी है, जहाँ बौद्ध दर्शन, पाली भाषा और ध्यान विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस मठ से स्थानीय ताई, खामती और सिंगपो समुदाय के बच्चों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्थल धामा रिसर्च और पीस मेडिकेशन कैंप के लिए भी प्रसिद्ध है। और ये देखिए जबरदस्त गार्डनिंग की गई है दोस्तों। मोनेस्ट्री में गार्डनिंग अच्छे से की जाती है। क्या जबरदस्त फूल है। गोल्डन पगोड़ा में लगभग 1 लाख श्रद्धालु प्रतिवर्ष पर्यटन के उद्देश्य से आते हैं। इनमें से 60% तक भारतीय और 40% तक विदेशी श्रद्धालु होते हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि लोगों की श्रद्धा इस गोल्डन पगोड़ा के प्रति कितनी असीम है। लोकल और भारतीय ही नहीं वरन विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और पूरी श्रद्धा से यहाँ पूजा अर्चन करते हैं। और ये प्लांट हुआ है। देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त है। बहुत ही सुंदर मूर्ति है गौतम बुद्ध जी की। दलाई लामा जी को चीन के द्वारा जब सामूहिक रूप से उनके अनुयायियों के साथ तिब्बत से निष्कासित कर दिया गया था, भगा दिया गया था, तब दैट टाइम की गवर्नमेंट नेहरू जी सरकार ने अपनी दोस्ती कायम रखते हुए दलाई लामा जी को भारत में शरण दिए थे और इसी अरुणाचल के रास्ते वो भारत में प्रवेश किए थे। और तब से दलाई लामा और उनके अनुयायियों से भारत की गहरी पैठ है, गहरी दोस्ती है, जिसके कारण से भारत को
दलाई लामा और बौद्धिस्ट लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। जैसे अमृतसर में सिखों का स्वर्ण मंदिर है, ठीक उसी तरह से इसे गोल्डन रूप दिया गया है। वैसे भी यहाँ पर मैंने इसके पूर्व भी काफ़ी सारे सिख मंदिर देखे और इस टाइप के बुद्धिस्ट लोगों का, लेकिन इसकी कुछ अलग ही कहानी है, इसकी अलग ही कुछ छाप है। बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ आने के बाद लगता है, और ये तिब्बतियों का कुछ अलग से देखिए कुछ। लोहित जिला मुख्यतः ताई खामती जनजाति का क्षेत्र है। यह जनजाति यहाँ लगभग 18वीं शताब्दी में म्यांमार बर्मा से आया था या यहाँ लाई गई थी। इनकी भाषा खामती थाई परिवार से संबंधित है। ताई खामती लोग बौद्ध धर्म के थेरवाद पंथ के अनुयायी होते हैं। इनकी जीवन शैली में मुख्यतः करुणा, संयम और शांति का विशेष स्थान होता है। इनकी पारंपरिक पोशाक, नृत्य, संगीत और भोजन में बौद्ध संस्कृति की झलक साफ साफ दिखाई देती है। और ये गौतम बुद्ध जी का मंदिर, मोनेस्ट्री का चौथा दरवाजा है। इसे बाएं हाथ के हिस्से का दिख रहा है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। जितनी सुंदर मंदिर है उतनी ही सुंदर मूर्ति है। गोल्डन पगोड़ा के कारण लोहित जिले में पर्यटन ने एक नई ऊंचाई छुई है। यहाँ बने गेस्ट हाउस, कैफे और हस्तशिल्प बाजार स्थानीय युवाओं को रोजगार देते हैं। मंदिर परिसर में स्थित गोल्डन पगोड़ा इको रिसोर्ट में रहकर पर्यटन, ध्यान और प्राकृतिक सौंदर्य दोनों का एक साथ अनुभव करते हैं। राज्य पर्यटन विभाग ने इसे स्पिरिचुअल टूरिज्म सर्किट का हिस्सा घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश में विशेषतः बौद्ध धर्म से संबंधित महिलाएं मुख्य रूप से स्थानीय बाजार में मेहनत करते हुए अपनी मेहनत से अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाते हैं और मुख्यतः दुकानों पर आपको इसी प्रजाति से महिलाएं ही दुकान का संचालन करते हुए आपको दिखेंगी। में इस तरह का बनाने का कुछ अलग ही ये होता है, कहना चाहिए। पूरी श्रद्धा से एक मंदिर की पूजा पाठ पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरी श्रद्धा से मंदिर बनाते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ उसका पूजन पाठन करते हैं। इनके रहने का भी जो स्थान होता है एक अलग ही जगह महत्व रखता है। इनके अनुयायियों के रहने के जो जगह हैं एकदम अलग होते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त मंदिर लग रही है। जिस बुद्धिस्ट ये मोनेस्ट्री की एक अलग ही महत्वता है।
कितनी ज़बरदस्त मूर्ति है। ऐसा लग रहा है कि अभी हंस के आपको जवाब देंगे। इस मंदिर की सुंदरता एकदम अलग है। ऐसा लग रहा है कि बस जितनी ज़्यादा समय हो सके यहाँ गुजारें। यहाँ आना सफल हो गया। मंदिर को गोल्डन पगोड़ा देखने का एक अलग ही महत्व है। वाओ, एक्सीलेंट। देखो मैं कितनी ज़बरदस्त रूप दिख रही है गोल्डन पगोड़ा के। देखिए तो ऐसा लग रहा है कि क्या खूबसूरती है। इतनी ज़बरदस्त खूबसूरती। जब सूर्य की किरणें गोल्डन पगोड़ा की सुनहरी दीवारों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो आकाश स्वयं शांति का आशीर्वाद दे रहा हो। यह स्थान हमें सिखाता है कि धर्म का असली अर्थ है शांति, करुणा और आत्मज्ञान। अगर आप भी जीवन की भाग दौड़ से दूर आत्म शांति की तलाश में हैं तो गोल्डन पगोड़ा जरूर आएं, जहां हर प्रार्थना सुनहरी रोशनी में बदल जाती है। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य की किरण से ही गोल्डन पगोड़ा मंदिर की चमक स्थायी रूप से चमकती है। शाम के समय जब सूर्य की किरणें अस्त होती हैं और चांद अपनी छवि बिखेरता है और इसके साथ ही कृत्रिम लाइट जब इस मंदिर पर जलाई जाती हैं, तब भी यह मंदिर कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। इस मंदिर को कृत्रिम लाइट में भी देखने पर ऐसा लगता है जैसे सोने की चमक अभी भी बरकरार है, दिख रही है। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं कि केवल दिन में सूर्य की रोशनी में ही इस मंदिर की सुंदरता को निहारी जाए। आप इसे कृत्रिम लाइट में चांद की किरणों पर भी, चांद की छटा बिखेरती किरणों पर भी आप इसका नज़ारा देखकर इसके सुहावने स्वरूप का आनंद ले सकते हैं। भारत का वह खूबसूरत कोना जहाँ प्रकृति और आध्यात्म का संगम होता है, वही स्थान अरुणाचल प्रदेश का रहता है। जितनी ज़बरदस्त मोनेस्ट्री है उतनी ही ज़बरदस्त गार्डन है। ये देखिए, मैं एक राउंड और घुमा के बताता हूँ। काफ़ी कुछ लाइटें जल चुकी हैं और लाइट जलने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। चिड़ियों की चहचहाहट ही हमें बता रही है कि ये जगह कितना शानदार और लोकप्रिय है। फ्रेंड्स, ये अरुणाचल प्रदेश का नामसाई जगह का नाम है और ये यहाँ पर गोल्डन पगोड़ा का मंदिर है, मोनेस्ट्री है, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही कम समय के लिए लेके आया और आपको ये मैं मंदिर मोनेस्ट्री दिखा रहा हूँ। अब आप मुझे मेरे वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये मोनेस्ट्री गोल्डन पगोड़ा कैसा लगा।
ये अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में है। यहाँ पर आने के लिए आपको तिनसुकिया से ट्रेन भी मिल सकती है, तिनसुकिया तक, और इधर भी ट्रेन के रास्ते होंगे। बाकी आप अपनी वाहन से आते हैं ज़्यादा बेटर है। और डिब्रूगढ़ तक मेरे ख्याल से फ़्लाइट भी आती है। आप फ्लाइट से भी डिब्रूगढ़ तक आके यहाँ का सफ़र कर सकते हैं। आने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, इस चीज़ की गारंटी है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इसी तरह आप मेरे YouTube से जुड़े रहें। मैं आपको अपने ऑल इंडिया ट्रिप के 28 स्टेट और 6 इंडियन टेरिटरीज के दर्शन कराऊंगा, और आपको और भी अच्छे वीडियोस बनाकर दिखाऊंगा। तो मिलते हैं, ओके बाय। मित्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कृपया मुझे कमेंट्स करके बताइए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन से मेरा बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होता है। आपके कमेंट से मुझे और भी ज़्यादा वीडियो बनाने हेतु प्रेरणा प्राप्त होता है। आपके द्वारा भेजे गए लाइक कमेंट से मुझे अलग ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं अपने साथ ऑल इंडिया टूर पे 28 राज्य और 6 इंडियन टेरिटरीज के बहुत सारे ऐसे स्थान, जगह जिससे आप रूबरू नहीं हुए हैं, वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू कराऊंगा और आपको वीडियो दिखाऊंगा। सो मेरे वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे साथ चलिए ऑल इंडिया टूर।